साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मेरे बच्चे को कुछ सिखा दो, इसका दिमाग बहुत तेज है। मेरा सपना है। साहब, मेरे पास मेरा बनाया हुआ कंप्यूटर है, ये बहुत पावरफुल है। मैं आपकी कंपनी को हैक होने से बचा सकता हूँ साहब। ये कचरे वाला हैकर है। देख बूढ़े जुगुन, ये बड़ा स्कूल है, यहाँ ऐसे कूड़े वाले लौंडे नहीं पढ़ सकते। जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी बैंड, इस बूढ़े को और इस कूड़े कंप्यूटर को इसके फकीर मालिक समेत बाहर फेंको। याद रखना साहब, इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके काम से होनी चाहिए। मैं अपनी औकात दिखाऊंगा, फिर आना दल घुटनों के बल अपनी कंपनी बचाने के लिए। अच्छा जाओ जाओ। बड़े लोग अपनी शक्ल देखना आईने में। बड़ा आया है अपने लौंडे को इंजीनियर बनाने। निकल यहाँ से। सारे शहर में खौफ मचा है। खबर यह है कि मुंबई की सबसे बड़ी जानी मानी कंपनी में सब कुछ हैक हो गया है। पता चला है कि इसे कोई नहीं बचा सकता सिवाय एक लड़के के, जिसका नाम है आर्यन। आर्यन फिन, तुमने जो स्क्रैप आई बनाया है वो टेक्नोलॉजी नहीं, एक करिश्मा है। हम तुम्हें 500 करोड़ रुपए और कैलिफोर्निया में एक महल जैसा घर देंगे। बस ये सॉफ्टवेयर हमारे नाम कर दो। शहर की भीड़ भाड़ वाली बस्तियों से दूर एक पुराना कबाड़खाना स्क्रैप यार्ड था। वहां लोहे के ढेर, पुराने इंजन के पुर्जे और टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक पहाड़ खड़ा था। इसी ढेर के बीच रहता था 18 साल का आर्यन। आर्यन के पिता काका पिछले 30 सालों से शहर का कचरा और स्क्रैप जमा कर रहे थे। उनका बदन थक चुका था, हाथों की लकीरें रस्ट झंग से भर गई थीं, लेकिन उनकी एक ही उम्मीद थी, उनका बेटा आर्यन। आर्यन बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, आर्यन टूटे हुए रेडियो और पुरानी क्लॉक को खोलकर उनके सर्किट समझता था। उसके लिए वो कबाड़खाना कोई गंदगी की जगह नहीं, बल्कि एक खजाना था। उसने कचरे से मिले पुराने मदरबोर्ड, रैम की स्टिक्स और प्रोसेसर को साफ करके अपने लिए एक फ्रैंकनस्टाइन कंप्यूटर बना लिया था। वो कंप्यूटर दिखने में तो एक डिब्बा था, लेकिन उसकी स्पीड बड़े बड़े गेमिंग लैपटॉप्स को मात देती थी। काका ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर आर्यन का दाखिला शहर के सबसे बड़े एलीट इंटरनेशनल स्कूल में करवाया था। उन्हें लगा था कि वहां आर्यन को वो सब मिलेगा जो उन्हें कभी नहीं मिला, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। स्कूल के पहले ही दिन आर्यन को एहसास हो गया कि वहां टैलेंट से ज्यादा ब्रांड की कीमत है। रोहन, जो स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर सिंघानिया का बेटा था, वो आर्यन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक दिन स्कूल की एडवांस्ड रोबोटिक्स लैब में क्लास चल रही थी। सब बच्चे महंगे किट्स से रोबोट्स बना रहे थे। आर्यन कोने में बैठा अपने बैग से एक पुरानी बैटरी और कुछ तार निकालकर एक सिंपल सा सर्किट डिजाइन कर रहा था। रोहन पीछे से आया और आर्यन की टेबल पर लात मार दी। एक कबाड़ी, ये गंदा कचरा यहाँ क्यों लाया है? तुझे पता है इस लैब में एक कंप्यूटर की कीमत तेरे बाप की पूरी दुकान से ज्यादा है। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन ने शांति से कहा, रोहन, मशीन पार्ट्स से बनती है, पैसों से नहीं। अगर बैटरी पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करंट नहीं देगी। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आर्यन का बैग उठाया और उसमें से पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जमीन पर फेंक दिए। तभी लैब में मिस्टर सिंघानिया, ट्रस्टी, दाखिल हुए। ये क्या तमाशा है? सिंघानिया ने सख्त आवाज में पूछा। रोहन ने झूठ बोलते हुए कहा, पापा देखिए, ये लड़का स्कूल में कचरा लेकर आया है। कहता है हमारी लैब की मशीन्स बेकार हैं और ये अपने कचरे से बेहतर रोबोट बना सकता है। सिंघानिया ने आर्यन की तरफ नफरत से देखा। उन्हें लगा कि एक कचरा चुनने वाले का बेटा उनके स्कूल की रेप्यूटेशन खराब कर रहा है। आर्यन, सिंघानिया चिल्लाए, मैंने इस स्कूल को मेहनत से बनाया है। यहाँ अमीर घरों के बच्चे टेक्नोलॉजी सीखते हैं। तुम जैसे क्लीनर के बच्चों के लिए हमारी लैब नहीं है। तुम्हारी औकात वहीं सड़क पर कचरा उठाने की है। चलो अपना ये कबाड़ उठाओ और अभी इसी वक्त लैब से निकल जाओ। आर्यन ने जज की आंखों में देखा। नहीं, यहां सिंघानिया उसके लिए जज था, जो उसे बिना सुने सजा सुना रहा था। आर्यन ने लड़खड़ाते हुए हाथों से अपना टूटा हुआ सामान उठाया। सर, एक बात याद रखिएगा, आर्यन ने रुकी हुई आवाज में कहा। कंप्यूटर इंसान ने बनाया है, पैसों ने नहीं। आज आप मुझे कचरा कहकर निकाल रहे हैं, पर कल इसी कचरे की जरूरत आपको पड़ेगी। सिंघानिया जोर से हंसे। जिस दिन मुझे तेरे कचरे की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मैं ये स्कूल तेरे नाम कर दूंगा। अब निकल यहां से।
आर्यन लैब से बाहर निकल गया। वो भागता हुआ स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में गया और रोने लगा। उसे अपने पिता की मेहनत याद आ रही थी। वो कबाड़ खाना जहां उसके पिता दिन रात पसीना बहाते हैं ताकि आर्यन एक दिन बड़े कंप्यूटर पर काम कर सके। वो घर पहुंचा। उसने देखा उसके पिता एक पुरानी साइकिल की चेन ठीक कर रहे थे। आर्यन ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। क्या हुआ बेटा, स्कूल में सब ठीक है? काका ने फिक्र से पूछा। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और झूठ बोल दिया। हाँ बापू, सब ठीक है, बस आज थोड़ा थक गया हूं। आर्यन उस रात सो नहीं पाया। उसने अपना वो पुराना कचरे से बना कंप्यूटर ऑन किया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। उसने एक पुराने मदरबोर्ड पर सोल्डरिंग आयरन से काम करना शुरू किया। दुनिया मुझे कचरा कहती है ना, आर्यन ने मन ही मन कहा, तो अब ये कचरा ही दुनिया को कंप्यूटर की असली ताकत दिखाएगा। उसने एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू किया जो दुनिया के किसी भी फायरवॉल को भेद सकता था। एक ऐसा ऐप जो साइबर सिक्योरिटी की पूरी परिभाषा बदल देने वाला था। उसने इसका नाम रखा स्क्रैप आई। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही हफ्ते शहर पर एक ऐसा डिजिटल अटैक होने वाला था जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स घुटने टेक देंगे और तब सबकी नजरें इसी कबाड़ खाने की तरफ होंगी। शहर की सुबह हमेशा की तरह भागम भाग से शुरू हुई थी। लोग मेट्रो में बिजी थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने टैबलेट्स पर शेयर मार्केट देख रहे थे और एलीट इंटरनेशनल स्कूल में मिस्टर सिंघानिया एक नई हाईटेक सिक्योरिटी विंग का उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन इस चमक दमक से दूर आर्यन अपने पुराने कबाड़ खाने में एक टूटी हुई चेयर पर बैठा था। उसके सामने 3-4 पुराने मॉनिटर्स जुड़े हुए थे जिन्हें उसने कचरे से मिले तारों से एक दूसरे से कनेक्ट किया था। उसका ये स्केप पीसी आज अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। स्क्रीन पर लाल रंग के कोड्स तेजी से नीचे गिर रहे थे। बापू, आर्यन चिल्ला उठा, इंटरनेट पर कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक अजीब सा वायरस पूरे शहर के सर्वर को कच्चा खा रहा है। काका, जो बाहर लोहे को कूट रहे थे, अंदर आए और पसीना पोंछते हुए बोले, बेटा, हमें इन सब से क्या लेना देना? तू अपना काम कर, कल की रोटी का इंतजाम करना है। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहीं। उसने देखा कि ये कोई साधारण वायरस नहीं था। इसका नाम था ब्लैक वॉल। ये वायरस एक ऐसी डिजिटल दीवार खड़ी कर रहा था जिसे भेदना नामुमकिन था। अचानक शहर के सारे एटीएम बंद हो गए। बैंक्स के बाहर भीड़ लग गई। मेट्रो रास्ते में रुक गई और हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स फ्रीज हो गए। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। इधर मिस्टर सिंघानिया के ऑफिस में बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स पसीने पसीने हो रहे थे। सर, हमारा पूरा फायरवॉल उड़ गया है। ब्लैक वॉल वायरस ने हमारे मेन सर्वर को लॉक कर दिया है। अगर 2 घंटे में इसे नहीं रोका गया तो शहर के करोड़ों लोगों का डेटा और पैसा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा, चीफ इंजीनियर ने डरते हुए कहा। सिंघानिया ने मेज पर मुक्का मारा। मैंने तुम लोगों को करोड़ों की सैलरी दी है। वो महंगे अमेरिकन कंप्यूटर्स किस काम के? कुछ भी करो, इसे रोको। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। रोहन, जो अपने पिता के पास खड़ा था, बोला, पापा, हमें शहर के सबसे बड़े हैकर्स को बुलाना चाहिए। ये वायरस नॉर्मल नहीं है। उधर आर्यन ने एक फैसला लिया। वो जानता था कि ब्लैक वॉल को कैसे रोकना है, क्योंकि उसने अपने कचरे से बने स्केप आई सॉफ्टवेयर में इसका सॉल्यूशन पहले ही ढूंढ लिया था। आर्यन ने सोचा, शायद वो मदद कर सके। वो दौड़ता हुआ अपने पुराने स्कूल पहुंचा। गेट पर वही गार्ड खड़ा था। ए कबाड़ी, फिर से आ गया? मैंने कहा था ना, यहां तेरी कोई जगह नहीं है। गार्ड ने आर्यन को धक्का दिया। चाचा, मेरी बात सुनिए, शहर पर खतरा है। मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलना है। मेरे पास वायरस का सॉल्यूशन है, आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी सिंघानिया और रोहन वहां से अपनी लग्जरी कार में निकल रहे थे। भीड़ देखकर वो रुक गए। रोहन ने शीशा नीचे किया और हंसकर बोला, देखो पापा, कबाड़ी अब वायरस ठीक करेगा। ओए आर्यन, तू कचरा उठा, कोडिंग हम बड़े लोग देख लेंगे। सिंघानिया गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा आने की? गार्ड, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। अगली बार दिखा तो सीधा जेल भेज दूंगा। आर्यन को एक बार फिर बेइज्जत करके भगा दिया गया। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसकी स्पिरिट नहीं। वो वापस कबाड़ खाने पहुंचा। बापू, इन्होंने मुझे फिर से कचरा कहा। इनको लगता है कि महंगे कपड़े और महंगे कंप्यूटर्स ही सब कुछ हैं, आर्यन ने रोते हुए कहा। काका ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। बेटा,
लोहा जब तपता है तभी हथियार बनता है। इन्हें दिखा दे कि कचरा क्या चीज है। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने फ्रैंकेनस्टाइन कंप्यूटर का बटन दबाया। कंप्यूटर ने एक अजीब सी आवाज की, जैसे कोई पुराना इंजन स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अब यही कबाड़ी तुम्हारी नींद उड़ाएगा। आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। उसने ब्लैक वॉल वायरस के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढा। यह बहुत खतरनाक था। अगर वायरस ने उसे ट्रैक कर लिया तो उसका कंप्यूटर ब्लास्ट भी हो सकता था। लेकिन आर्यन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि वायरस का मेन सोर्स शहर के सेंट्रल पावर हब को टारगेट कर रहा है। अगर पावर ग्रिड डाउन हुआ तो पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा और वेंटिलेटर्स पर पड़े बच्चे मर जाएंगे। आर्यन ने स्क्रैप आई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैप, बाईपासिंग हाई एंड फायरवॉल्स। आर्यन ने एक एक करके वायरस की दीवारों को तोड़ना शुरू किया। जब शहर के महंगे इंजीनियर्स फेल हो रहे थे, तब ये 18 साल का लड़का कचरे से मिले पुराने प्रोसेसर्स की मदद से दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस से लड़ रहा था। उसी समय सिंघानिया के ऑफिस में एक बड़ा मॉनिटर चमका। सर, देखिए, कोई अननोन यूजर हमारे सिस्टम को हैक कर रहा है। नहीं, वो हैक नहीं कर रहा, वो तो वायरस को मार रहा है। एक इंजीनियर चिल्ला उठा। कौन है वो? सिंघानिया ने पूछा। पता नहीं सर, उसकी लोकेशन किसी कबाड़ खाने की आ रही है। उसका सिस्टम हमारे सिस्टम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। सिंघानिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लोकेशन वही थी जहां आर्यन रहता था। आर्यन ने आखिरी एंटर दबाया। उसके कंप्यूटर से धुआं निकलने लगा। वायर्स गर्म हो चुकी थीं, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, वैक्सीन डिप्लॉयड, ब्लैक वॉल डिस्ट्रॉयड। अचानक शहर की लाइट्स वापस आ गईं। मेट्रो चलने लगी, एटीएम खुल गए। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन आर्यन थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसका बनाया हुआ कंप्यूटर पूरी तरह जल चुका था। वो कचरा पूरे शहर को बचाने में शहीद हो गया था। अगली सुबह पूरे शहर के न्यूज चैनल्स पर एक ही खबर थी, कौन है वो गुमनाम जीनियस जिसने शहर को तबाही से बचाया? सरकार ने उस अननोन यूजर की तलाश शुरू कर दी। मिस्टर सिंघानिया को लग रहा था कि ये उसी आर्यन की करतूत है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि एक कबाड़ी उसे टक्कर दे सकता है। सिंघानिया ने एक चाल चली। उसने पुलिस को आर्यन के कबाड़ खाने भेज दिया। गिरफ्तार कर लो इसे, इसने हमारा सिस्टम हैक किया है और वायरस फैलाया है। सिंघानिया ने आर्यन पर उल्टा इल्जाम लगा दिया ताकि वो उसकी टेक्नोलॉजी छीन सके। पुलिस ने आर्यन को उठा लिया और उसका सारा कबाड़ जमीन पर फेंक दिया। थाने की वह कोठरी ठंडी और सीलन भरी थी। हवा में जंग लगे लोहे और धूल की महक थी। आर्यन एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, लेकिन उसके आत्मसम्मान पर जो बेड़ियां डाली गई थीं, उनका दर्द कहीं ज्यादा था। बाहर गलियारों में पुलिस वालों के भारी बूटों की आवाज गूंज रही थी। अरे ओ कबाड़ी के शहजादे, उठ, साहब बुला रहे हैं, एक सिपाही ने डंडा सलाखों पर मारते हुए कहा। आर्यन को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर राठी बैठा था, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके सामने मेज पर आर्यन का वह जला हुआ फ्रैंकेनस्टाइन कंप्यूटर रखा था। राठी ने आर्यन की आंखों में झांका, फिर उस जले हुए मलबे की तरफ देखा। बेटा, सिंघानिया साहब ने तुम पर शहर का डेटा हैक करने और वायरस फैलाने का संगीन आरोप लगाया है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इस कबाड़ से कोई शहर को तबाह कैसे कर सकता है, या फिर इस कबाड़ से कोई शहर को बचा कैसे सकता है? आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया, साहब, दिमाग कबाड़ नहीं होता जिसे आप मलबा समझ रहे हैं। उसने कल रात हजारों जिंदगियां बचाई हैं। सिंघानिया साहब को डर है कि कहीं एक कबाड़ वाले का बेटा उनके ब्रांड से बड़ा ना हो जाए। राठी कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। उधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। राठी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या फिर से? लेकिन कल तो सब ठीक हो गया था, राठी चिल्लाया। शहर पर ब्लैक वॉल 2.0 का हमला हो चुका था। इस बार वायरस पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। उसने सिर्फ बैंकों को ही नहीं, बल्कि शहर के डिफेंस सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी जाम कर दिया था। आसमान में उड़ते जहाजों का संपर्क जमीन से टूट रहा था। हजारों यात्रियों की जान खतरे में थी।
उधर इलीट इंटरनेशनल स्कूल के कंट्रोल रूम में मातम छाया था। मिस्टर सिंघानिया और उनके विदेशी एक्सपर्ट्स के माथे पर पसीना था। सर, ये नया वायरस हमारे एंटीवायरस को ही खा रहा है। अगले 30 मिनट में अगर इसे नहीं रोका गया तो शहर के ऊपर उड़ रहे 2 प्लेन आपस में टकरा जाएंगे, मुख्य इंजीनियर ने रोते हुए कहा। रोहन, जो सिंघानिया का बेटा था, बुरी तरह डर गया। पापा, कुछ कीजिए, मेरा दोस्त भी उसी एक प्लेन में है। सिंघानिया ने गुस्से में अपने लाखों के सर्वर को लात मार दी। सब बेकार है, करोड़ों खर्च किए इस टेक्नोलॉजी पर और आज यही हमें मार रही है। तभी मुख्य इंजीनियर की नजर स्क्रीन के एक कोने पर पड़ी। सर, कल रात जिस स्क्रैप आई कोड ने वायरस को मारा था, उसका सिर्फ 1% हिस्सा हमारे बैकअप में मिला है। उस कोड की बनावट ऐसी है जिसे दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं समझ सकता। वह कोड सिर्फ वही लड़का चला सकता है जिसे आपने जेल भिजवाया है। सिंघानिया का अहंकार अब उसकी जान पर बनाया था। उसे पता था अगर आज कुछ हुआ तो उसकी कंपनी और रसूख सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगले ही पल पुलिस स्टेशन के बाहर काली लग्जरी कार्स का काफिला रुका। मिस्टर सिंघानिया घबराए हुए अंदर भागे। इंस्पेक्टर राठी उन्हें आर्यन की कोठरी के पास ले आया। आर्यन सलाखों के पीछे जमीन पर बैठा था। वह अपनी फटी हुई कमीज के धागे से खेल रहा था। उसके पास उसके पिता काका भी बैठे थे, जो सुबह से रो रो कर बेहाल हो चुके थे। आर्यन, सिंघानिया ने गला साफ करते हुए कहा, देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। शहर पर मुसीबत है, तुम बाहर आओ और सिस्टम को ठीक करो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। आर्यन ने सिर भी नहीं उठाया। उसने नजरें नीची रखकर कहा, साहब, कबाड़ वालों की कोई कीमत नहीं होती। आपने ही तो कहा था कि मेरी औकात नालियों की सफाई की है, कंप्यूटर के बटन्स की नहीं। सिंघानिया का खून खौल उठा, लेकिन वह मजबूर था। देखो आर्यन, जिद मत करो, हजारों लोग मर सकते हैं। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, बस उस वायरस को रोक दो। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह सलाखों के पास आया और सीधे सिंघानिया की आंखों में देखने लगा। मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस मेरा सम्मान। आप अभी इसी वक्त मेरे बाप के पैर छूकर माफी मांगेंगे और कैमरों के सामने मानेंगे कि आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक कबाड़ वाले के पैर छूंगा? सिंघानिया दहाड़ा। तो ठीक है साहब। आर्यन फिर से जमीन पर बैठ गया। घड़ी देखिए, 15 मिनट बचे हैं। जब आसमान से आग बरसेगी तब आपको समझ आएगा कि कबाड़ क्या होता है और औकात क्या होती है। समय रेत की तरह फिसल रहा था। 12 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। दोनों विमान खतरनाक तरीके से करीब आ चुके थे। सिंघानिया का हाथ कांपने लगा। उसने पीछे खड़े मीडिया कैमरों को देखा, फिर इंस्पेक्टर राठी को और फिर उस बूढ़े काका को जिनके कपड़े फटे थे और पैरों में फटी चप्पल थी। पूरे शहर के सामने मिस्टर सिंघानिया झुक गया। उसने काका के धूल भरे पैरों को छू लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे को गलत समझा। आर्यन, प्लीज अब शहर को बचा लो। आर्यन की आंखों में घमंड नहीं बल्कि सुकून था। इंस्पेक्टर राठी ने तुरंत ताला खोल दिया। आर्यन बाहर आया और सिंघानिया के हाथ से उनका महंगा लैपटॉप छीन लिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगीं। वह सलाखों के बाहर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स से लड़ रहा था। कोठरी के उस छोटे से बल्ब की रोशनी में आर्यन किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। मिल गया! आर्यन चिल्लाया। वायरस का गॉड पार्टिकल डिफेंस हेडक्वार्टर्स के पुराने सर्वर में छिपा है। आर्यन ने अपना स्क्रैप आई सॉफ्टवेयर फिर से लॉन्च किया। इस बार उसने वायरस को सिर्फ खत्म नहीं किया, बल्कि हैकर्स के अपने कंप्यूटर्स को ही ब्लॉक कर दिया। अचानक स्क्रीन पर मैसेज चमका, ऑल सिस्टम्स नॉर्मल, एआर ट्रैफिक कंट्रोल रिस्टोर्ड। बाहर लोगों के शोर और तालियों की आवाज आने लगी। आसमान में उड़ रहे जहाजों ने सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया था। शहर बच गया था। सिंघानिया ने राहत की सांस ली। वह आर्यन का हाथ पकड़ने लगा। ग्रेट जॉब आर्यन, चलो अब मेरे साथ स्कूल चलो, मैं तुम्हें अपनी लैब का हेड बना दूंगा। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ झटक दिया। नहीं साहब, आपके स्कूल की लैब बहुत छोटी है। अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और याद रखिएगा, अगली बार जब सड़क पर किसी गरीब को कबाड़ उठाते देखें तो उसे कमजोर मत समझिएगा। क्या पता कल आपकी दुनिया बचाने वाला वही कबाड़ हो
आर्यन अपने पिता का हाथ पकड़कर थाने से बाहर निकल गया। बाहर हजारों लोगों की भीड़ उसे एक हीरो की तरह देख रही थी, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही आर्यन घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके कबाड़ खाने के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी जी टेक के सीईओ की गाड़ी खड़ी है। आर्यन, हमने सुना है तुमने कबाड़ से वो स्क्रैप आई बनाया है जिसे पेंटागन भी नहीं बना पाया। हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी 500 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। आर्यन के होश उड़ गए, लेकिन अब सवाल यह था, क्या आर्यन अपनी मेहनत बेच देगा या फिर वह कुछ ऐसा करेगा जो पूरी दुनिया की गरीबी मिटा देगा। कबाड़ खाने के बाहर खड़ी जी टेक के सीईओ मिस्टर मार्कस की चमचमाती हुई लिमुजीन के शीशे में आर्यन को अपनी फटी हुई शर्ट और चेहरे पर जमी धूल साफ दिखाई दे रही थी। मार्कस, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक टाइकून था, आर्यन के सामने लगभग हाथ जोड़े खड़ा था। आर्यन, तुमने जो स्क्रैप आई बनाया है वो टेक्नोलॉजी नहीं, एक करिश्मा है, मार्कस ने उत्साह से कहा। दुनिया के बड़े बड़े सर्वर्स जिस वायरस के आगे हार गए, तुमने उसे कचरे से मिले पुराने प्रोसेसर से हरा दिया। हम तुम्हें 500 करोड़ रुपए और कैलिफोर्निया में एक महल जैसा घर देंगे। बस ये सॉफ्टवेयर हमारे नाम कर दो। आर्यन ने अपने पिता काका की तरफ देखा। काका के हाथों में अभी भी लोहे को कूटने वाला हथौड़ा था। 500 करोड़, इतने पैसे कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं। काका की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि उनका बेटा अब सिर्फ उनका नहीं, पूरे देश का गर्व बन चुका है। आर्यन मार्कस की तरफ मुड़ा और शांत आवाज में बोला, सर, 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर आपको बेच दिया तो आप इसे महंगा कर देंगे। फिर वही होगा, अमीर लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी खरीद लेंगे और गरीबों का डेटा फिर से चोरी होता रहेगा। मैंने ये सॉफ्टवेयर कचरे से इसलिए बनाया है ताकि दुनिया को बता सकूं कि सुरक्षा पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। आई एम सॉरी सर, मैं इसे नहीं बेचूंगा। मार्कस कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कबाड़ खाने में रहने वाला लड़का करोड़ों रुपयों को ठुकरा देगा। लेकिन उधर मिस्टर सिंघानिया का घमंड अब पागलपन में बदल चुका था। उसने पूरे शहर के सामने एक कबाड़ी के पैर छुए थे और ये बात उसे अंदर ही अंदर जलाए जा रही थी। उसने अपने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी और आर्यन पर झूठा केस कर दिया। मीडिया के सामने चिल्लाते हुए वह बोला, आर्यन ने हमारे स्कूल की रोबोटिक्स लैब का सामान चुराया है। उसने हमारे सिस्टम का डेटा चुराकर अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर हमारी प्रॉपर्टी है। अगली सुबह पुलिस की एक बड़ी टीम आर्यन के कबाड़ खाने पहुंची। इस बार उनके पास सर्च वारंट था। उन्होंने आर्यन का बचा खुचा कबाड़ फेंकना शुरू कर दिया। रुकिए, आप हमारा सामान ऐसे नहीं फेंक सकते, काका चिल्ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धक्का दे दिया। सिंघानिया अपनी कार में बैठा यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वह आर्यन के पास आया और धीरे से बोला, देखा लड़के, मैंने कहा था ना, शहर मेरा है। तू कितना भी बड़ा जीनियस बन जाए, रहेगा तो एक कबाड़ी ही। अब तेरा ये स्केप आई कोर्ट में मेरा हो जाएगा और तू जेल में सड़ेगा। आर्यन ने सिंघानिया की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। सिंघानिया साहब, आपने मुझे लैब से निकाला, मैंने कबाड़ खाने को लैब बना लिया। आपने मुझे जेल भेजा, मैंने वहां से देश बचा लिया। अब आप मेरी टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं। ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। केस कोर्ट में पहुंचा। पूरे देश की नजरें इस केस पर थीं। सिंघानिया के वकील ने बहस शुरू की। माय लॉर्ड, आर्यन हमारे स्कूल का स्टूडेंट था। उसने लैब के महंगे चिप्स और कोट्स चुराए हैं। इसके पास अपना क्या है, सिर्फ कचरा। जज ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह सॉफ्टवेयर तुमने बिना स्कूल की मदद के बनाया है? आर्यन विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा लोहे का डिब्बा था। उसने डिब्बा खोला और उसमें से कुछ फटे हुए पन्ने निकाले। माय लॉर्ड, ये मेरे बाप की हिसाब की डायरी है। इसमें हर उस कचरे का हिसाब है जो मैंने पिछले 5 सालों में खरीदा है। कौन सा मदरबोर्ड किस कबाड़ से आया, कौन सा प्रोसेसर किस पुराने कंप्यूटर से निकाला, इस डायरी में हर स्क्रू का हिसाब है। सिंघानिया साहब कहते हैं मैंने उनकी टेक्नोलॉजी चुराई। उनके कंप्यूटर्स 2024 मॉडल के हैं, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर जिन चिप्स पर चलता है वो 2010 के पुराने पेंटियम हैं। माय लॉर्ड, क्या कोई नई कार पुराने इंजन से चोरी की जा सकती है? नहीं, मैंने कचरे को दिमाग से सोना बनाया है, चोरी से नहीं। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने आगे कहा,
सिंघानिया साहब को लगता है कि ज्ञान सिर्फ एसी कमरों में मिलता है, लेकिन माय लॉर्ड, ज्ञान उस कचरे में भी है जिसे ये लोग पैरों तले कुचल देते हैं। मैंने स्क्रैप आई को ओपन सोर्स कर दिया है। अब दुनिया का कोई भी गरीब बच्चा इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। मैंने अपनी टेक्नोलॉजी बेची नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को दान कर दी है। पूरे कोर्ट रूम में तालियों की गूंज उठी। जज ने फैसला सुनाया। सिंघानिया का केस खारिज कर दिया गया और उन्हें आर्यन को परेशान करने के लिए 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब भी बाकी था। जब आर्यन कोर्ट से बाहर निकला, वहां हजारों बच्चे खड़े थे, फटे हुए कपड़ों में, हाथों में पुराने मोबाइल्स और टूटे लैपटॉप्स लिए। वे सब चिल्ला रहे थे, आर्यन भैया, हमें भी जीनियस बनना है, हमें भी कचरे से दुनिया बदलनी है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने काका का हाथ पकड़ा और मार्कस की तरफ मुड़ा। मार्कस अब भी वहीं इंतजार कर रहा था। मार्कस सर, मुझे आपके 500 करोड़ नहीं चाहिए, आर्यन ने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो मेरे इस कबाड़ खाने में दुनिया की पहली स्क्रैप यूनिवर्सिटी बनवाइए, जहां कोई फीस नहीं होगी। बस कचरा लेकर आओ और टेक्नोलॉजी लेकर जाओ। मार्कस मुस्कुरा दिया। डन आर्यन, आज से तुम्हारी बस्ती दुनिया का नया सिलिकॉन वैली होगी। सिंघानिया का रास्ता अब अंधेरे की तरफ जा रहा था। उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसके स्कूल की रेप्यूटेशन खत्म हो गई। वह सड़क पर खड़ा देख रहा था कि कैसे एक कबाड़ खाना अब चमचमाता हुआ ग्लोबल टेक हब बन रहा है। आर्यन अपने कबाड़ खाने की छत पर खड़ा था। उसने देखा बच्चे पुराने सर्किट्स जोड़ रहे थे। वह मुस्कुराया और बोला, याद रखना बच्चों, दुनिया तुम्हें कचरा कहेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बिजली है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। नेवर गिव अप। तभी आर्यन के फोन पर एक अननोन नंबर से नोटिफिकेशन आया। एक ऐसा मैसेज जिसने उसके चेहरे की मुस्कान गायब कर दी। मैसेज था, तुम्हें लगा तुमने ब्लैक वॉल को मार दिया? वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली खेल अब शुरू होगा। आर्यन समझ गया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोई नया और ज्यादा खतरनाक दुश्मन पर्दे के पीछे से उसे देख रहा था। शहर की वीरान बस्ती अब किसी सपने जैसी लग रही थी। जेड टेक और मार्कस की मदद से आर्यन ने वहां द स्क्रैप इनोवेशन सेंटर खड़ा कर दिया था। लेकिन उस चमचमाती इमारत की नींव में अब भी वही पुराना कबाड़ खाना था, जहां से आर्यन ने अपनी जिंदगी का पहला प्रोसेसर उठाया था। मगर इस खुशी के माहौल के पीछे एक काली परछाई मंडरा रही थी। आर्यन को मिला वो धमकी भरा मैसेज कोई मजाक नहीं था। अचानक पूरे शहर के डिजिटल स्क्रीन पर एक मास्क पहना चेहरा दिखाई देने लगा। टीवी, मोबाइल, होर्डिंग बोर्ड्स, हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आर्यन, तूने ब्लैक वॉल को रोककर मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। आज मैं दिखाऊंगा कि असली तबाही क्या होती है। अगले 60 मिनट में मैं इस देश के सारे सैटेलाइट्स को आपस में टकरा दूंगा। पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा, इंटरनेट खत्म हो जाएगा और तुम्हारी ये स्केप यूनिवर्सिटी सबसे पहले राख बन जाएगी। ये हैकर कोई और नहीं था, वो था जीरो, दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर टेररिस्ट। उसने आर्यन की यूनिवर्सिटी के मेन सिस्टम को हैक कर लिया था। यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हजारों बच्चे डर के मारे चीखने लगे। गेट्स लॉक हो गए और लैब्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगी। मार्कस ने घबराकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन, मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन हम जीरो तक पहुंच ही नहीं पा रहे। वो हमारी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें खत्म करने के लिए कर रहा है। आर्यन ने ध्यान से स्क्रीन पर दौड़ते कोड्स को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मार्कस सर, जीरो ने हमारी नई टेक्नोलॉजी को हैक किया है। उसे लगता है कि हम इन महंगे सर्वर्स के बिना कुछ नहीं हैं, लेकिन वो ये भूल गया कि मैंने कोडिंग कहां सीखी है। आर्यन तेजी से बिल्डिंग के बेसमेंट में भागा। वहीं उसने अपने बाप का वही पुराना कबाड़ खाना संभाल कर रखा था। उसने उस जले हुए टूटे हुए फ्रैंकनस्टाइन कंप्यूटर को बाहर निकाला। बापू, मुझे वही पुराना मैनुअल जनरेटर चाहिए। काका ने बिना एक भी सवाल पूछे जनरेटर स्टार्ट कर दिया। आर्यन ने अपने पुराने धूल भरे मॉनिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया। पूरी बिल्डिंग की हाईटेक लाइट्स बंद हो गईं। लेकिन उस कबाड़ खाने में एक छोटा सा पुराना मॉनिटर चमक उठा। आर्यन ने माइक्रोफोन उठाया और पूरे देश की स्क्रीन्स पर अपनी आवाज भेज दी। जीरो, तू महंगे सॉफ्टवेयर्स पर राज करता है, पर मेरा सिस्टम एनालॉग है। तू मेरे पुराने तारों और जले प्रोसेसर्स को हैक नहीं कर सकता। आज तेरा घमंड यही कचरा तोड़ेगा।
आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर तूफान की तरह चलने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसने खोज लिया कि जीरो का मेन सर्वर एक सीक्रेट आइलैंड पर छिपा हुआ है। आर्यन ने यूनिवर्सिटी में मौजूद हजारों बच्चों को पुकारा, बच्चों, अपने अपने पुराने फोन्स निकालो जो तुमने कल ठीक किए थे। हमें जीरो के सिस्टम पर एक साथ डेटा अटैक करना है। जब हजारों छोटे सिस्टम्स एक साथ जुड़ेंगे तो उसका बड़ा सर्वर क्रैश हो जाएगा। आज हम ह्यूमन इंटरनेट बनाएंगे। हजारों बच्चों ने अपने टूटे फूटे मोबाइल से एक साथ कोडिंग शुरू कर दी। वो नजारा अद्भुत था। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा हैकर और दूसरी तरफ कचरा चुनने वाले बच्चे और उनका स्क्रैप लीडर एरियन। कोड्स की एक तूफानी लहर उठी जो जीरो के फायरवॉल्स को चीरती हुई निकल गई। स्क्रीन पर जीरो की आवाज कांपने लगी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी मेरे सिस्टम को कैसे तोड़ सकती है? आर्यन ने आखिरी एंटर दबाया और कहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से बनती है। तूने कोड लिखा लूटने के लिए, मैंने लिखा बचाने के लिए। अचानक जीरो का सर्वर ब्लास्ट हो गया। सैटेलाइट्स बच गए, यूनिवर्सिटी के सारे डोर्स खुल गए, बच्चे बाहर भागे और खुशी से आर्यन को कंधों पर उठा लिया। पूरा देश गूंज उठा, आर्यन, आर्यन, आर्यन। एक साल बाद स्क्रैप यूनिवर्सिटी अब दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन चुकी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर मिस्टर सिंगानिया खड़े थे। अब वे पूरी तरह टूट चुके थे। उनके हाथ में एक पुराना डिब्बा था। आर्यन बाहर आया। सिंघानिया ने सिर झुकाकर कहा, आर्यन, मेरा बेटा रोहन आजकल कचरा उठाता है ताकि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। मैंने गलती की थी। कचरा दुकान में नहीं, मेरे दिमाग में था। आर्यन ने उन्हें धक्का नहीं दिया। उसने उनका डिब्बा पकड़ा और शांत आवाज में कहा, गलती सुधारने का मौका सबको मिलता है साहब। रोहन से कहिए, कल से क्लास शुरू है, लेकिन याद रहे, यहां ब्रांड नहीं, ब्रेन चलता है। अंतिम दृश्य में आर्यन अपने बाप काका के साथ कबाड़ खाने की छत पर बैठा था। काका ने आर्यन को एक पुरानी किताब दी। वो आर्यन की पहली कंप्यूटर मैनुअल थी जो उसने कभी कचरे से उठाई थी। आर्यन ने सूरज की तरफ देखा और कहा, बापू, लोग कहते थे कचरा सिर्फ गंदगी फैलाता है, लेकिन देखिए, आज उसी कचरे ने पूरे देश की किस्मत रोशन कर दी।